सोचिए, किसी भी महान देश की कहानी कहाँ से शुरू होती है? अक्सर एक बहुत ही पावरफुल वादे से। और भारत के संविधान की बात करें तो उसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। ये तो एक राष्ट्र की आत्मा की शपथ है। तो चलिए, आज भारतीय संविधान की इसी प्रस्तावना में जो वादा छिपा है उसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इससे पहले कि हम इसे डाइसेक्ट करें, एक पल के लिए बस इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। ये कोई ड्राई लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये तो पोएट्री है, एक कसम है। ये वो आवाज है जिसमें एक पूरे राष्ट्र ने अपने आप से बात की थी, अपने भविष्य को, अपनी डेस्टिनी को शेप देते हुए। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना पावरफुल वादा, ये शपथ, आखिर आई कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? वो कौन सी अथॉरिटी है जो इसे इतना वजन देती है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब पहले कुछ शब्दों में ही छिपा हुआ है। ये देखिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई फॉरेन पावर नहीं है जो हमें ये संविधान दे रही है। सोर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हम भारत के लोग, मतलब सारी पावर, सारी अथॉरिटी यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में एक क्रांति की घोषणा है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि वादा किसने किया। अब अगला सवाल, वादा क्या था? भारत के लोगों ने खुद से कैसा देश बनाने का वादा किया? अच्छी बात यह है कि प्रस्तावना में ये भी एकदम साफ साफ लिखा है। ये वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो भारत की पहचान को डिफाइन करते हैं। ये 4 शब्द, ये भारतीय गणराज्य की नींव हैं। इन्हें सिर्फ शब्द मत समझिए। ये वो 4 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो चलिए एक एक करके इन चारों पिलर्स का मतलब समझते हैं। पहला पिलर, सॉवरेन, यानी पूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से आजाद। भारत अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वो देश के अंदर के हों या बाहर के। कोई और देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। हम अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक हैं। अब दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। देखिए, यहाँ समाजवादी का मतलब किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं है। ये असल में एक सामाजिक वादा है। वादा है कि हम अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने की कोशिश करेंगे। ये पक्का करेंगे कि देश की तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे। तीसरा पिलर, सेक्युलर, यानी पंथ निरपेक्ष। भारत जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फंडामेंटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में धर्म की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि स्टेट का, यानी सरकार का, अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी और उनसे एक जैसी दूरी बनाकर रखेगी, ताकि हर इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी हो। और चौथा पिलर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। असल में ये 2 बातें हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि असली ताकत लोगों के हाथ में है, 1 पर्सन 1 वोट। और रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी प्रेसिडेंट का पद, वो किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होगा, बल्कि उसे भी चुनाव के जरिए ही चुना जाएगा। तो ये तो हो गई देश की परिभाषा। अब प्रस्तावना अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आती है, वो वादे जो ये देश अपने हर एक नागरिक से करता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला वादा है न्याय का। और एक बात पर गौर कीजिए कि यहाँ जस्टिस को कैसे डिफाइन किया गया है। ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये 3 तरह का है। सोशल जस्टिस, यानी समाज में किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सबको तरक्की के बराबर मौके मिले। और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी हर किसी को अपनी बात कहने का, सरकार में हिस्सा लेने का बराबर हक हो। न्याय के बाद आते हैं 3 और फाउंडेशनल आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये शब्द भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए हों, लेकिन इन्हें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बहुत गहराई से पिरोया गया है। ये एक आज़ाद और फेयर सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और ये सिर्फ कुछ करने की आज़ादी नहीं है, ये सोचने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने या न मानने की आज़ादी है, और अपनी तरह से पूजा पाठ करने की आज़ादी है। ये इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फ्रीडम की बुनियाद है। फिर आता है इक्वालिटी, यानी समता। इसके भी 2 पहलू हैं। पहला, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी प्रतिष्ठा की समता। मतलब कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं है, हर किसी की डिग्निटी और राइट्स बराबर हैं। और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समता।
मतलब ये कि आगे बढ़ने के, कामयाब होने के दरवाजे सबके लिए खुले हों, सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए नहीं। और आखिर में फ्रेटर्निटी यानी बंधुता या भाईचारा। सोचिए, ये वो गोंद है जो इन सारे वादों को और हम सबको एक साथ जोड़कर रखता है। ये एक एहसास है कि हम चाहे कितने भी अलग हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग धर्मों को मानते हों, लेकिन आखिर में हम सब एक हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की डिग्निटी की इज्जत करें और देश की एकता को बनाए रखें। तो ये सारे बड़े बड़े वादे करने के बाद प्रस्तावना अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब इस पवित्र दस्तावेज को, इस वादे को फॉर्मली अपनाया गया। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे देश के लोगों की तरफ से इस संविधान को अपनाया। ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक आज़ाद देश के विल पावर का, उसकी इच्छा शक्ति का ऐलान था। और इन आखिरी शब्दों के साथ कहानी पूरी होती है। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसे अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को आत्मार्पित करते हैं। सोचिए, कितनी खूबसूरत बात है। लोगों ने खुद से एक वादा किया और फिर उसी वादे को कानून बनाकर एक तोहफे की तरह खुद को ही दे दिया। ये सेल्फ एम्पावरमेंट का अल्टीमेट एक्ट है। तो इस विश्लेषण को हम यहीं इस सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो प्रस्तावना है, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जिंदा शपथ है, एक ऑनगोइंग प्रॉमिस है जिसे हर पीढ़ी को निभाना है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में, हमारे समय में, इस वादे को जिंदा रखने के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है।